Can you see screen? Okay. Yes, sir. So last lecture to discussions the important the provisions of Bank Regulation Act. Yes, and Form A and Form B related schedules. Schedule top to bottoms. Form A under the total the schedule 12. 1, 2, 3, 4, 12. And Form B there are the schedule 4. Yes or no? Check out the notebook. Okay. Form B there are the 4 schedule. That means 13, 14, 15 and 16. There are the 4 schedules. Okay. A and B. And Form B there are the 4 schedules: 13, 14, 15 and 16. Okay. So come to the point. Can you see PPT? Yes. The structures of Form A. Okay. Form A related the balance sheet. Listen to carefully, all the student. Form A related total the balance sheet. Can you see? Hello. Your the response is must, huh? Yes, Keshav, sir. other student. मुझे आपका response time to time चाहिए. Because Yes, sir. mean the connectivity issue. Okay. चलो कम टू द पॉइंट. यहाँ पे मैंने आपको फॉर्म ए और फॉर्म बी के बारे में बताया है. एक्चुअली देखा जाए तो फॉर्म ए में टोटल जो शेड्यूल्स है कितने शेड्यूल्स है 12 शेड्यूल्स है. ओके. और फॉर्म बी में देर आर द 4 शेड्यूल्स है. कौन कौन से? 13, 14, 15 और 16. टोटल ए और बी शेड्यूल कितने हैं? 16 है. ओके. सो बैलेंस शीट में क्या रहता है बेटा? ओके. कैपिटल लायबिलिटी एंड असेट साइड्स. ये क्या है? ये फॉर्मेट आपके सामने है. ये देखो. ये यहाँ पे क्या दिया है बेटा? हेलो. फॉर्मेट द थर्ड शेड्यूल सेक्शन 29 फॉर्म ए from a balance sheet, the balance sheet of XYZ company, okay, as on 31st March ईयर जो आपको प्रॉब्लम में है. ओ जनरली बेसिकली हम देर आर द टू कैटेगरी. लेफ्ट साइड लायबिलिटी, राइट साइड असेट लिखते हैं. बट इन दिस द चैप्टर एंड यूनिट द चेंज डिफरेंस नाउ रिलेटेड द बैलेंस शीट. यहाँ पे ऐसा बैलेंस शीट क्रिएट करने का किस प्रकार? यस. ओके. कैपिटल एंड द लायबिलिटी शेड्यूल मेंशन करने का. उसके बाद एज ऑन 31st मार्च जो करंट ईयर दिया है ओ, एंड एज ऑन 31st मार्च प्रोविजन ईयर. ये टोटल आपको यहाँ पे मेंशन करने का है. ओके. राइट डाउन करो सिस्टमेटिकली. फॉर्म ए रिलेटेड देर आर द 12 शेड्यूल्स. यहाँ पे एक बाकी है. ओके. यहाँ पे 12 लिखता हूं मैं. यहाँ पे लायबिलिटी. राइट डाउन करो. हेलो. दिस इज अ मस्ट इंपॉर्टेंस. यहाँ पे 12 शेड्यूल्स. कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. ओ
हेलो हेलो। यस सर। राइट डाउन कर रहे हैं ना बेटा आप? यस सर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे अच्छी तरह से राइट डाउन करो। शेड्यूल, ये यहाँ पे मैंने शेड्यूल दिया है, ये देखो। बैलेंस शीट द क्लियरली मेंशंस बाय द कैपिटल लायबिलिटी साइड, उसके नीचे असेट साइड दिया है। एंड एज पर द शेड्यूल्स, एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अनुसार यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है। ओके। और बाद में आपको ये जो टोटल जो शेड्यूल्स दिए हैं मैंने, वो भी आपको मैं बाद में मेंशन करने वाला हूँ। क्या क्या है, कैपिटल्स में क्या है शेड्यूल, रिजर्व और सरप्लस में क्या है, डिपॉजिट में क्या है, बोरोवर में क्या है, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में क्या है, कैश एंड बैलेंस, ईच एंड एवरीथिंग। ओके। सो राइट डाउन द फॉर्म ए एज पर द थर्ड शेड्यूल सेक्शन 29। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्वेश्चन फर्स्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बोल्ड करता। फॉर्म ए। ओके। सिस्टमेटिकली राइट डाउन करो, स्क्रीनशॉट मत ले लो। ओके, डोंट द स्क्रीनशॉट। सो राइट डाउन द बैलेंस शीट। ओके। फर्स्ट क्या है, कैपिटल शेड्यूल 1 एज ऑन 31st करंट ईयर एंड द प्रोविजन ईयर। उसके बाद क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल सेकंड। आपको मैंने शेड्यूल्स दिए ना? हेलो। यस सर। डू यू अंडरस्टैंड ना? ये जो हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा है ना बेटा? मोहिनी, यस सर। निकिता, केशव, क्या देख रहे हैं बेटा? प्रियंका बताओ बेटा, धनश्री, निकिता, किसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, बोलो बेटा। हाँ, केशव, आई एम ऑडिबल्स? हेलो। यस सर। हाँ, प्रणीता सांग बरं, केशव बताओ। फॉर्मेट देख रहे हैं हम, बैंकिंग सेक्टर्स, फॉर्म ए और फॉर्म बी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें ही डिपेंड ऑल द प्रॉब्लम्स नाउ इन दिस द यूनिट एंड चैप्टर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड change the difference, total the difference, the balance sheet टोटल चेंजेबल है बैलेंस शीट। जनरली बेसिकली हम कंपनी फाइनल अकाउंट में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, ईच एंड एवरीथिंग फाइनल जो बैलेंस शीट जो हम क्रिएट करते हैं, सो वन लेफ्ट साइड लायबिलिटी, राइट साइड असेट लिखते हैं। यस। So, but in this the unit chapters, the different type of the balance sheet. Okay. So, which type of the balance sheet? Okay. Yes, this type. Number one, capital and the liability schedules, current year, provision year mention करने का है as per the schedule wise. Okay. उसके नीचे assets, assets में क्या क्या दिया है बेटा यहाँ पे? Cash and balance with the RBI. Schedule 6. Schedule 6. Okay. उसके बाद क्या दिया? Balance with bank and money at call and short notes notice. Schedule 7. उसके बाद शेड्यूल 8 में क्या दिया बेटा? शेड्यूल 8 में क्या दिया है? शेड्यूल 8 related by the investment. Investment is called means the asset. Okay. And advance. एडवांस का शेड्यूल क्या है बेटा है यहाँ पे? शेड्यूल 9। यहाँ पे मैंने शेड्यूल मेंशन किया है टोटल। ओके। इसी पे ही हमारे प्रॉब्लम्स डिपेंड करते हैं, यही आपको दिखाने का है। जनरली बेसिकली फाइनल कंपनी फाइनल अकाउंट में हम अदर्स जो अकाउंट्स ओपन करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे आपको शेड्यूल्स ओपन करने का है, शेड्यूल्स दिखाने का है। ओके।
वेरी वेरी इजीली है, बहुत सिंपल है, बट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा आपको। कंपनी के जो रूल्स है, बैंक कंपनी जो अपनी बैंक सेक्टर्स रिलेटेड जो हम फाइनल अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं, बैलेंस शीट क्रिएट करने वाले हैं, ये टोटल किस पे डिपेंड है बेटा? शेड्यूल पे। ओके, बी कंटिन्यू। असेट्स में कौन कौन से शेड्यूल है बेटा? 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12। ओके, सो कैश एंड द बैलेंस विद द आरबीआई शेड्यूल 6, balance with the bank schedule 7, investment schedule 8, advance schedule 9, fixed asset schedule 10, other asset schedule 11. Okay, there are the two distributions category. Liability sides, यहाँ पे liability capital and liability दिया है हमें. Okay, this is a one side. Now second by asset side, उसके नीचे दिए है. जनरली हम कंपनी फाइनल अकाउंट में राइट साइड को मेंशन करते हैं एसेट साइड, बट यहाँ पे बैंक में नहीं करने का, यहाँ पे लायबिलिटी और एसेट्स एज पर द शेड्यूल वाइज आपको मेंशन करने का. डू यू अंडरस्टैंड बेटा? हेलो, Yes, sir. राइट डाउन हो गया बेटा? समझ के ले लो, समजून घ्या. जब तक आपको समझ भी नहीं आता ना, तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते प्रॉब्लम्स, कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ये टोटल फॉर्मेट पे डिपेंड है, टोटल जो चैप्टर है अपना फॉर्मेट पे डिपेंड करता है. हाँ, फिर शेड्यूल क्या क्या दिया है यहाँ पे, टोटल है. ओके, उसके बाद फॉर्म बी. फॉर्म बी किसके रिलेटेड है? जैसे फॉर्म ए बैलेंस शीट रिलेटेड है, उसी प्रकार सेम वे फॉर्म बी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटेड है. राइट डाउन करो. हेलो, आपको फॉर्म ए और फॉर्म बी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिखाने का है. ओके, बैंक को कितना हो गया प्रॉफिट, कितना है उनका, बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट क्या इंडिकेशन करता है, कम सर एसेट दिखा दो ना, असेट्स. एसेट्स टोटली. ओके, दिसतं बेटा? वरचं शेड्यूल घेतलं का? वरचं हेडलाईन घेतलं ना? हो ओव्हरऑल सर. शेड्यूल, हा थर्ड शेड्यूल्स सेक्शन 29 ये मेंशन करने का. सो इम्प्रेस यू नाउ, आपका इंप्रेशन गिरेगा एग्जाम में. ठीक है, सो कैपिटल एंड लायबिलिटी शेड्यूल्स देखो टॉप टू बॉटम 1 to 12 तक यहाँ पे लिखा है. आपको टोटल करंट ईयर जो दिया है, प्रोविजन सर ईयर जो कॉन्टिजेंट दिया है. लायबिलिटी के बाद टोटल लिखला है ना? यस बेटा, उसके ओके सर. पहले पहले लिखने का टोटल, और ये शेड्यूल लास्ट में आता है 12 में. उसकी लायबिलिटी क्या है, ओके, उसके एसेट्स क्या है, करंट ईयर एंड प्रोविजन ईयर. ओके, शेड्यूल्स शेड्यूल्स देखो, हाँ शेड्यूल को भूलने का रहे, याद रखो. कैपिटल रिलेटेड शेड्यूल 1, रिजर्व एंड सरप्लस रिलेटेड शेड्यूल 2, डिपॉजिट रिलेटेड शेड्यूल 3. हेलो, ये आपने लिखा है ना पूरा? यस सर. यहाँ पे ऐसा अमाउंट मेंशन कर सकते हैं आप. ओके, ये हो गया. अभी शेड्यूल बी देखो, फॉर्म बी. फॉर्म बी बताओ क्या? हेलो, Yes, sir. आप Yes, sir. राइट डाउन कर रहे हो ना? राइट डाउन करो. हाँ, मैं इस टाइम टू टाइम ट्रेस क्यों कर रहा हूँ लिखने के लिए बेटा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज. हाँ,
Okay, are you ready? Yes, sir. Form B, write down Form B from, ये ऊपर लिखा मैंने ऐसा, इसी प्रकार फॉर्म ए की वजह बी लिखने का, फॉर्म बी फ्रॉम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, profit and loss account for the year ended, for the year ended 31st March, 31st March, जो ईयर दिया है वो आपको मेंशन करने का है। सेम वे यहां पे लिखने का है, यहां पे कुछ भी नाम नहीं आएगा, ओनली यहां पे शेड्यूल लिखो, यहां पे शेड्यूल लिखो और एज इट इज लिखने का है। ईयर एंडेड ऐसे लिखने का, ईयर एंडेड 31st मार्च करंट ईयर, जो ऐसा लिखा है एज इट इज लिखो, बट ये कैपिटल लायबिलिटी यहां पे नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट आइटम लिखो, फर्स्ट क्या है इसमें दिया है बेटा, शेड्यूल 13, शेड्यूल 13 एंड 14, शेड्यूल 13 आणि 14 कशाशी संबंधित आहेत बेटा? हेलो, मैंने आपको शेड्यूल्स बताए ना टॉप टू बॉटम सब, 16 शेड्यूल बताए। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में जनरली हम क्या क्या मेंशन करते बेटा? डेबिट साइड, Sir, interest earn and other income. गुड बेटा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर बेटा। शेड्यूल 13 related interest earn and Interest on. others incomes, schedule 13 and 14, schedule 15 and 16, schedule 15 आणि Interest 16 and expenses. On interest, operating expenses. operating expenses, provision expenses, each and everything, interest expenses, operating provision expenses, each and everything, schedule 15 and 16 related, okay। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करने का, आपको नेट प्रॉफिट कितना है या नेट लॉस कितना है फॉर द ईयर एंडेड, एंड टोटल्स। प्रोविजन में क्या है? ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, बैलेंस कैरी ओवर टू बैलेंस शीट। ये ट्रांसफर करने का कहां पे? बैलेंस शीट में, ओके। सो राइट डाउन सिस्टमेटिकली schedule 13 and 14, one incomes, yes, schedules 13 and 14 लिखो, income, headline incomes, under income, under banner interest earn, interest earn, other incomes, schedule 13 and 14, okay। उसके बाद है expenditures, second banner, I repeat again, second banner, schedule 15 and 16, सर schedule फॉर्मॅट या टाइप मध्येच लिहायचे का? yes, सेम सेम, काहीही फरक नाहीये। करंट इयर, प्रोव्हिजन इयर्स, ठीक आहे। बॅलन्स शीटला या ठिकाणी तुम्हाला मेन्शन करायचं कॅपिटल अँड लायबिलिटी अँड असेट साइड्स, बट आर नॉट मेन्शन्ड बाय द हेडलाइन्स, द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ओनली मेन्शन बाय current year and provision year, okay। So schedule 13 and 14 is completed, 13 and 14 schedules is income, interest earn and other income related now। सर उसके ते बाद सर बेटा, यस बेटा, सर ते 13-14 ने एका ये कोलन ना टाकून लिहायचं की वेगळं वेगळं लिहायचंय? वेगवेगळे लिहा ना। सर ते कळतच नाही सर, द्यायचं कसं हो तुम्ही ना सर, सांगताय ते? हे तेच तर. बघा,
या ठिकाणी मी काय लिहिलं, शेड्यूल 1 लिहिलं. कॅपिटल, कॅपिटल में क्या लिखा है, शेड्यूल 1. ओके, इसी प्रकार सेम वे शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न लिखो यहाँ पे, इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल 13. उसके बाद लिखो अदर्स इनकम शेड्यूल 14. ओके, इसी प्रकार सेम ऐसा नीचे लिखो, सेम वे शेड्यूल्स 14 यहाँ पे अदर इनकम. हो गया बेटा, हो गया. हो सर, आता ओके, कळलं सर. आता उसके उसके नीचे लिखो, ये क्या हो गया, इनकम रिलेटेड बाय शेड्यूल्स 13 एंड 14. अभी एक्सपेंडिचर रिलेटेड बाय शेड्यूल 15 एंड 16. अभी बैनर हेडलाइन लिखो बड़ा. सेकंड उसमें ही उसके नीचे एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स उसके नीचे लिखो, शेड्यूल में लिखो शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर्स expended, interest expended schedule 15 और शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग सर एक्सपेंसेस. यस बेटा, सर एक बार योगेश. फिर से बताओ ना सर, 15 वाला सर फिर से बताओ. यस, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल 15. उसके नीचे भी सेम लिखो शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ओके, उसके नीचे टोटल. यहाँ पे कैसा लिखा मैंने, यहाँ पे देखो कैपिटल एंड लायबिलिटी, यहाँ पे ऐसा टोटल लिखा. उसी प्रकार इनकम के नीचे टोटल लिखो, उसके बाद एक्सपेंडिचर के नीचे टोटल लिखो, ऐसा सेम. ओके, ये फर्स्ट बैनर है, ये मेरा सेकंड बैनर है. और थर्ड बैनर में लिखो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस. प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस. उसके नीचे लिखो टोटल्स. फोर्थ बैनर लिखो, उसके नीचे प्रोविजन. उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस की भी कंटिन्यू लिख रहे हैं. बैनर देखो, हेडलाइन देखो. फर्स्ट हेडलाइन क्या लिखा आपने, इनकम. ठीक है, उसके बाद है एक्सपेंडिचर्स सेकंड. थर्ड बार क्या है बैनर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और फोर्थ क्या है, प्रोविजंस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. यहाँ पे प्रोविजन, प्रोविजन में उसके नीचे लिखो. यहाँ पे शेड्यूल मेंशन नहीं करने का कुछ भी. शेड्यूल तो ऊपर हो गए ना, आपने मेंशन किया ना. और ऑल द कंप्लीटेड द शेड्यूल्स नाउ. इनकम एंड अदर इनकम रिलेटेड, इंटरेस्ट एंड अर्न and other incomes, interest and expended and operating expenses, schedule 15 and 16 now. But not a next or last or last but one, not a mention to the schedules. Last banner headline लिखो provision. Provision के नीचे लिखो transfer to, hello, Yes, sir. आप लिख रहे हो ना, राइट डाउन. यस, यस सर. साइमल्टेनियसली लिखते जाओ. स्टैट्यूटरी रिजर्व, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व. उसके नीचे लिखो ट्रांसफर टू अदर रिजर्व.
उसके नीचे ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, लिखा बेटा। ओके, जो बैलेंस आएगा उसके नीचे लिखो ट्रांसफर टू गवर्नमेंट लिखा, उसके नीचे लिखो डिविडेंड, कंटिन्यू सर। उसके हाँ उसके नीचे डिविडेंड बैलेंस, डिविडेंड बैलेंस कैरी ओवर, डिविडेंड बैलेंस कैरी ओवर, कैरी ओवर टू बैलेंस इट, dividend balance carry over to balance it. ओके, चेकआउट करो। यस, शेड्यूल फॉर्म ए सेक्शन 29 बैलेंस शीट है और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाने का है। इन दिस द यूनिट, इन दिस द चैप्टर, दिस इज अ मेन द बेस नाउ। जनरली बेसिकली बॅलन्स शीट आपण अशा पद्धतीने मेन्शन करतो का रे, दाखवतो का, डिस्प्ले करतो का? नो. नो। But in this the unit chapters, this is a correct methods now. Capital liability उसके नीचे asset sides and the mentioned by the schedules, current year and the provision years amount. जब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व स्टार्ट होंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या कंडीशन है, क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या नहीं है, ईच एंड एवरी थिंग्स नाउ। ओके, एक बार रिपीट करूं। हेलो, आई एम ऑडिबल्स? सर यस बेटा, सर उद्या जर जमलं तर ते फॉर्म बी ने एका एकदा दाखवून दे सर. यस बेटा, यस बेटा, यस यस, डेफिनेट 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 डेफिनेटली सर, काय हरकत नाही प्रतीक। बट आपने राइट डाउन किया ना प्रतीक? हो सर, मी रफ मध्ये करून टाकलेलं आहे ते. ओके 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 ओके, ईच एंड एवरीथिंग रफ में मेंशन करो, बाद में आप बाद में फिर कर सकते हो। ओके, यस, आई रिकैप अगेन ओवरऑल्स इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट। ये हो गया ना बेटा? अलग अलग किताब में डिफरेंट टाइप ऑफ द बुक्स जब हम यूज करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि अलग अलग इसमें किताब में, बुक्स में गाइडलाइंस है कुछ आरबीआई के बैलेंस शीट रिलेटेड। ओके, so check out the notebook, then the special item and its the adjustment। ये हो गया अपना। ये एडजस्टमेंट रहने के बाद क्या इम्पैक्ट होता है? हेलो, कितना टाइम बचा अभी? यस, 5 to 10 मिनट में हो जाएगा ये। प्रोविजन, प्रोविजन दिए ना मैंने आपको, प्रोविजंस क्या क्या दिए टोटल्स? हाँ, इम्पोर्टेंट द प्रोविजन रिलेटेड द बैंकिंग सेक्टर्स, उसके बाद द स्पेशल आइटम एंड इट इज द एडजस्टमेंट रिलेटेड द इम्पैक्ट। ओके, यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट आपको क्रिएट करने का है। बट एज पर द शेड्यूल, एज पर द सेक्शन वाइज शेड्यूल्स जो दिए हैं, क्या क्या शेड्यूल्स दिए हैं आपको समझ में आना चाहिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट क्या क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। उसका इम्पैक्ट क्या है ये भी समझ में आना चाहिए। ओके,
So my dear friends, so I think special item and it's the adjustment, not to cover the point. Am I right? Then check out the notebook. Check out the notebook. Special item and adjustment. It's adjustments. Rebate on bills, discount, first adjustment, provision for the bad debts, then doubtful debts. थर्ड बाय नो प्रोविजन सर। फॉर, हेलो ये हो गया क्या? चेकआउट करो टैक्सेशंस। सर ये नहीं दिया है आपने, ओके, सिर्फ हेडिंग लिखने के लिए कहा था। स्पेशल आइटम एंड इट्स एडजस्टमेंट के बारे में। यस ओके सर, वो हेडिंग लिख दी है। ओके ओके, इंटरेस्ट acquire on investment. Okay, अभी देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ द एडजस्टमेंट कंडीशंस, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसी पे है हमारा टोटल द जो चैप्टर है, बेस है, ये हमारा चैप्टर का बेस है। और जो मैंने प्रोविजन दिया है, फाइनेंशियल ईयर, बैंकिंग का कब स्टार्ट होता है बेटा? बैंक रिलेटेड द फाइनेंशियल ईयर, प्रोविजन ईयर बताओ। 1 अप्रैल टू 31 Accounting year, the accounting year of the commercial bank is the 1st April to 31st March. This is a very important things. 1st April to 31st March, ये महीना आपको दिया है शायद। यस सर। प्रोविजंस मिले हैं। प्रोविजन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं ना। The important things, the provisions related to the banking sectors, accounting year क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर्स क्या है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स क्या है, उसके बाद स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या है, उसके बाद कैश रिजर्व क्या है, उसके बाद ये है ना आपके पास ब्रोकरेज क्या है, कमीशन एंड ब्रोकरेज, each and everything now. Yes, okay. ये शेड्यूल लिखने की जरूरत है क्या? हाँ, चाहिए क्या आपको शेड्यूल्स? आपको समझ में भी आएगा फिर बाद में। हाँ, ये ये प्रॉब्लम, ये चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट थिंग है। शेड्यूल्स क्या है, उसके एडजस्टमेंट क्या है, उसकी प्रोविजंस क्या है। जनरली बेसिकली ये जो चैप्टर है बहुत टफेस्ट है। मैं अभी बोल रहा हूँ, ऑल द स्टूडेंट by the second chapter is a toughest now, because overall the chapter is a base is a schedule wise and as per the rules by the bank. Okay, hello, hello, I'm audible? हेलो, हाँ आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए बेटा। प्रियंका, हेलो, केशव, यस सर। हाँ फिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे आप? हाँ बोलो, आपका रिस्पॉन्स मस्ट है। ओके, कम टू द पॉइंट। शेड्यूल के बारे में आप डिस्कशन करेंगे, आपके सामने शेड्यूल्स है। यस नो, ओनली हेडलाइन लिखा है क्या आपने? हाँ, यस सर। डे टू डे द चेंज बाय द शेड्यूल्स, बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड नाउ। अभी बहुत सारे चेंजेबल आ गए इसमें, बट सिलेबस में जो दिया है वो तो हमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आउट ऑफ मार्क्स लेने का है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या क्या मेंशन करने का है टाइम टू टाइम मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल क्या है, सेकंड क्या है, रिजर्व सरप्लस क्या है। शेड्यूल में देखो, सेकंड शेड्यूल में रिजर्व दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, स्टैट्यूटरी रिजर्व दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर दिया है, रिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर है, कैपिटल रिजर्व के इसमें क्या है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर है, each and everything, शेयर प्रीमियम है,
revenue and other reserve है, opening balance है. Okay, each and everything the explained by reserve and the surplus schedule second. Okay, चलो. चलो, any doubt, any difficulty बेटा? Hello, any doubt, any difficulty? नो सर. Okay बेटा.